गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 25 फरवरी 2023 और केवीएसपीआरटी का जो आपका पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जो टॉपिक बताए गए हैं, उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रैम का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का अगर पूछा जाए तो रीड ऑनली मेमोरी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। कंप्यूटर में अगर बात करें और क्या आया था, तो MS एक्सेल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, पावर पॉइंट से भी यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल जो आपका कंप्यूटर पूछा जा रहा है वो इजी लेवल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एक नया क्वेश्चन आज यहाँ पर देखने को मिला जीन प्याजे से संबंधित, जिस तरीके से सीटेट के एनालिसिस में हम आपको बताते थे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वही आज यहाँ पर देखने को मिला है। जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन आया था। जीन प्याजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और ये जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो है यहाँ पर सिद्धांत दिए थे, और इसके यहाँ पर 4 अवस्थाएं इसकी बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं चलिए देख लेते हैं। पहली अवस्था बताई गई थी इनके द्वारा संवेदी गामक अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर यहाँ शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है? तो ये किया जाता है समावेशी शिक्षा के दौरान। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो लैंगिक रूढ़वादिता को ये जो है प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर बात करें ईवीएस की, तो यहाँ पर जो है कथन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो बच्चों के द्वारा बताया गया है कि जो ईवीएस का पोर्शन है वो यहाँ पर आज टफ देखने को मिला था। ठीक है, आगे बात करें नई शिक्षा नीति से, यहाँ पर यानी कि जो एनईपी है आपका, एनईपी 2020, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनईपी आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। क्या पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो मातृभाषा या स्थानीय या लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पर इसको अपनाने पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो ये कही गई है 5+3+3+4 में। ठीक है, तो जो 10+2 था उसके स्थान पर अब आ गया है आपका 5+3+3+4, यानी कि जो पहले 5 साल होंगे इसमें हमने आपको बताया था कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, 3 और 2 में। तो पहले 3 साल आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ेगा, उसमें अगले जो 2 साल होंगे पहली और दूसरी क्लास में पढ़ेगा। फिर यहाँ पर जो अगले 3 साल हो गए यहाँ पर 3, 4, 5 में पढ़ाई करेगा। फिर इसके बाद जो अगले 3 साल हो गए यहाँ पर 6, 7, 8 में पढ़ाई करेगा। अगले जो 4 साल होंगे वो 9, 10, 11, 12 में यहाँ पर पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशनल स्टेज यानी कि बुनियादी स्तर की उम्र कितनी होती है? तो ये होती है 3 से 8 वर्ष तक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, और गोलकुंडा का जो निर्माण है ये कराया था बच्चों कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, इन्होंने गोलकुंडा का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले सांवेदिक, फिर मूर्त और अमूर्त। तो ये होता है आपका सही क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लड़के को उसके माता पिता गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, तो वह कहता है कि गुड़िया लड़कियों के खेलने का खिलौना है, लड़कों का नहीं, इसलिए मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूंगा। तो यह किस तरह का पक्षपात हो रहा है? तो यहाँ पर लैंगिक रूढ़वादिता का प्रदर्शित हो रही है, लैंगिक रूढ़वादिता। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था एनसीएफ 2005 से।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर जो है यशपाल शर्मा ने की थी और इसका जो प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है? बिना भार के अधिगम, ये इसका प्रमुख सूत्र है। ठीक है। और ये जो है जो एनसीएफ 2005 है, इसका जो प्रमुख सूत्र है ये तो आपको पता है, बिना भार के अधिगम। और इसका जो लक्ष्य था वो था आत्मज्ञान, यानी कि स्वयं करके सीखने पर ये जो है बल देता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा भी है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो स्वयं करके सीखने पर। ठीक है। रटन प्रणाली को यहाँ पर खत्म किया गया था और यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो करिकुलम है, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, जो करिकुलम शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और जो एनसीएफ 2005 है, इसकी कार्यशाला जो है ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2022 इसके अनुसार क्या है कि किस आयु के बच्चों को बिना पुस्तक के पढ़ाया जाएगा, तो 3 से 6 वर्ष तक। यहाँ पर जो एनसीएफ है, एनसीएफ ने यहाँ पर क्या बताया है कि बच्चों को जो है बिना किताब के ज्ञान देना है, यानी कि खेल खेल में हमें बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना है। एनसीएफ 2022 की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2022 से हुई है। 20 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। और इनके द्वारा ही बाल वाटिका का भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है कि एनसीएफ 2022 के अनुसार बाल विकास की मुख्य कुंजी क्या है, तो यह है खेल। देखिए अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट है मनोदर्पण कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, तो ये एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यह है 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फल का पर्यायवाची क्या होता है, तो परिणाम, नतीजा और अंजाम ये होते हैं इसके पर्यायवाची। सृष्टि का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रलय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अट्टालिका जो है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों अटारी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें जो है प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है ये आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रीय खेल हो गया, नोबेल प्राइज हो गया आपका। स्कीम योजनाओं से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आए हैं। स्पेलिंग एरर हो गया आपका। पैसेज यहाँ पर पूछा गया था। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो मैथ है यहाँ पर आज जो है नंबर सिस्टम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। टाइम एंड वर्क देखने को मिला है। एवरेज, परसेंटेज, रेक्टेंगल से क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन थी, क्यूब रूट था आपका। प्रॉफिट ऑन लॉस यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर थे और क्वेश्चन थे जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। और वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।